अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जो अब स्टार्ट करेंगे हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। पहले हमने इसके 3 फैक्टर किए हैं, अब हम चौथा फैक्टर कर रहे हैं कि पेशेंट फैक्टर। ठीक है, कि पेशेंट की जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करेगी जब हमने कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि पेशेंट की जो है इम्यून स्टेटस क्या है। ठीक है, उसके अलावा उसका लीवर और किडनी का फंक्शन कैसा है। ठीक है, उसकी सर्कुलेशन कैसी है, उसकी एज कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा अगर हम वुमेन की बात करें तो ये देखेंगे क्या वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले जो इम्यून स्टेटस है हम वो देखेंगे कि पेशेंट का जो है इम्यून फंक्शन जो है वो कितना जो है काम कर रहा है। ठीक है, अब जो है इम्यून स्टेटस जो है पेशेंट का तो क्या होता है कि अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की जो है जब हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को चूज़ कर रहे होना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब एलिमिनेशन होनी होती है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसमें इम्यून सिस्टम जो है बहुत जो है मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दूसरा हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि अफेक्ट करती हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंसी को। ठीक है, यानी कि अगर पेशेंट जो है उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, इसके अलावा वो HIV का पेशेंट है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसको। इसके अलावा उसको उसकी जो है एज जो है वो इंक्रीज़ हुई हुई है। इसके अलावा वो अल्कोहल यूज़ करता है। इसके अलावा जो है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, वो सही से न्यूट्रिएंट लेता नहीं है। ठीक है, तो जब न्यूट्रिएंट नहीं लेगा, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि अगर विटामिन K जो होता है वो इसेंशियल होता है। ठीक है, जो है कोगुलेशन में। ठीक है, तो मतलब कि ये भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि जब कोई कट लग जाता है तो फिर जो है प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेट होते हैं, डिफरेंट फंक्शन। तो मतलब कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी चाहिए होते हैं। देन हमारे पास हो जाता है कि प्रेगनेंसी। तो ये सारी जो कंडीशन होती हैं, ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंसी को क्या करती हैं, कम करती हैं कि कितना जो इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करेगा जो इम्यून जो फंक्शन को जो इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो यानी कि ये सारी जो है कंडीशन जो है उसको पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखते हैं कि अगर उसको HIV का पेशेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है HIV मोस्टली जो क्या करते हैं लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो है एक्ट करते हैं, लिम्फोसाइट को अपना टारगेट बनाते हैं। तो अब लिम्फोसाइट जो है हमारे पास WBCs हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो होता है इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो इम्यून जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमने क्या करना है, ऐसे पेशेंट में बैक्टीरियासाइडल जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो प्रेफर करनी है। या बैक्टीरियासाइडल हो गया, फंजीसाइडल हो गया। ठीक है, ये हम ड्रग्स जो हैं प्रेफर करेंगे। देन हमारे पास आता है रीनल फंक्शन। ठीक है, अगर तो किडनी का फंक्शन जो है वो पुअर है। ठीक है, तो जब किडनी का फंक्शन पुअर होगा, किडनी का काम होता है कि उसने प्योरीफिकेशन करनी होती है ब्लड की। ठीक है, तो जब किडनी अपनी प्योरीफिकेशन नहीं करेगी ब्लड की, तो क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर मेटाबोलाइट्स हैं ड्रग के। ठीक है, ड्रग के मेटाबोलाइट्स हैं या फिर ड्रग जो है पेरेंट फॉर्म में ही है, यानी कि जिस फॉर्म में ड्रग हमने एडमिनिस्टर की थी उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मेटाबोलाइट्स जो वो रिमूव आउट नहीं होंगे तो वो फिर क्या होंगे, जब वो रिमूव नहीं हो रहे तो क्या होंगे, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो एक्यूमुलेट होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी काज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना है कि क्या किडनी का फंक्शन जो है वो ठीक है या नहीं है, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है नहीं है। अगर किडनी जो है अपनी फंक्शन प्रॉपर नहीं परफॉर्म कर रही, ठीक है, यूरिन के थ्रू एलिमिनेट नहीं कर पा रही ड्रग्स को, तो हमने वो ड्रग्स प्रेफर करनी है। ठीक है, जो कि फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। ठीक है, फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होती है, तो इससे हमारे पास जो टॉक्सिसिटी का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, मॉडिफिकेशन करनी है। देन हमारे पास रहता है, हम चेक करेंगे कि किडनी जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। हमारे पास जो इंडेक्स के तौर पे हम जो यूज़ करते हैं वो हम सीरम क्रिएटिनाइन जो है
लेवल जो है उसका हम चेक करते हैं। अब जो क्रिएटिनाइन क्या होता है, ये मेटाबोलाइट है, यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है मसल का। मसल के अंदर जो है क्रिएटाइन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। मसल के अंदर क्रिएटाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग जब हम कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मसल के अंदर जो क्रिएटाइन है ना वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनाइन में, ठीक है। और क्रिएटिनाइन जो होता है इसका एलिमिनेट होना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब एक और टर्म होती है क्रिएटिनाइन क्लियरेंस, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना। क्रिएटिनाइन जो क्लियरेंस होती है ये यूरिन के अंदर हम ये चेक करते हैं, यानी कि यूरिन के अंदर कितना यानी कि पर मिलीग्राम ऑफ यूरिन में कितना जो है जो क्रिएटिनाइन है वो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। और जो सीरम क्रिएटिनाइन है इसको हम ब्लड के अंदर हम जो है लेते हैं, ठीक है, पेशेंट से, और उसके अंदर हम क्रिएटिनाइन का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर क्रिएटिनाइन का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, जो उसका नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये डायग्नोज करेंगे कि किडनी जो है वो इम्प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है जैसे कि वेनकोमाइसिन वगैरह, तो उनको हम डायरेक्ट उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्लड लेंगे पेशेंट से, और वहाँ ब्लड जो है डायरेक्ट ब्लड हम लेंगे पेशेंट से, और उसको वहाँ से हम क्या कर लेंगे, लेबॉर्ट्री के अंदर एनालाइज कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वेनकोमाइसिन उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं या फिर वेनकोमाइसिन जो पेरेंट फॉर्म में पड़ी हुई है कि नहीं हुई है, कितनी जो है वेनकोमाइसिन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने जो हमारे पास एल्डरली पेशेंट यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हमने मॉनिटर करना होता है, कंट्रोल फार्म में जो है वो ड्रग्स देनी होती हैं ताकि उनको टॉक्सिसिटी काज ना हो, ठीक है, ताकि उनकी जो किडनी है उसके ऊपर ज़्यादा जो बर्डन है वो इंक्रीज़ ना हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है हिपैटिक डिसफंक्शन। अब अगर तो वो वाली बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं वो लीवर के अंदर से ड्रग्स जो होती हैं वो लीवर के अंदर से पास करती हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके वो मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जब मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है, जब वो मेटाबोलाइज होती हैं तो लीवर में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लीवर में जाके एक्टिव होती हैं और फिर सर्कुलेशन में जाती हैं और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो वाली अगर हम लीवर डिसफंक्शन हुआ हुआ, ठीक है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें लीवर जो है अफेक्टेड है, तो हमने क्या करना है, वो वाली ड्रग्स नहीं देनी है जो कि लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। या फिर उन ड्रग की हमने अगर हमें देनी पड़ रही है, ठीक है, कोई और हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हमने क्या करना है कि ड्रग हम थोड़ी अमाउंट में देंगे, कंट्रोल्ड अमाउंट में देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। देन हमारे पास रहता है कि पुअर परफ्यूजन को हम 2 लेवल के ऊपर देखेंगे, ठीक है। एक तो जिस जगह पर इन्फेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर वो ड्रग जानी चाहिए, क्या उस जगह पर सर्कुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। फिर सर्कुलेशन जो है अगर डिक्रीज़ हो जाती है उस एनाटॉमिक एरिया पे, यानी कि जिस जगह इन्फेक्शन है, ठीक है, वहाँ पर अगर सर्कुलेशन, अगर हम CSF की बात करें, ठीक है, अगर मेनिंजाइटिस है या फिर कोई भी जो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी इन्फेक्शन है, तो ठीक है, तो हम क्या करें, इंट्रावीनस फार्मूलेशन दे रहे हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब वो जो ड्रग है हमारे पास, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ है या फिर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि सूटेबल नहीं है कि वो क्रॉस कर पाए CSF को, ठीक है।